नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रैग ब्रदर्स पे। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक और आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं एक इंस्पायर्ड परफ्यूम या फिर एक क्लोन परफ्यूम के बारे में जो हमें मिल रहा है द स्निफ एंड स्मेल कंपनी के तरफ से। और ये परफ्यूम एक बहुत ही बढ़िया नीश परफ्यूम की क्लोन है या फिर एक इंस्पायर्ड वर्जन है। तो आज बात करेंगे द स्निफ एंड स्मेल कंपनी के तरफ से मिलने वाला आइल के बारे में, जो एक इंस्पायर्ड वर्जन है रोज़ा आयोला ब्लू की। तो दोस्तों, ये परफ्यूम हमें कुछ इस तरह के पैकेजिंग में रिसीव हुआ है। ये एक पाउच है, काफ़ी एलिगेंट लुक्स है इसका, पर बहुत ही सिंपल सा है। और इसके अंदर है ये 50 ml का बहुत ही क्यूट सा बॉटल जो स्निफ एंड स्मेल कंपनी के तरफ से बनाया गया है। आइल बाय स्निफ एंड स्मेल विच इज़ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ रोज़ा आयोला ब्लू। तो ये परफ्यूम बेसिकली 50 ml है और एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि ये सही तौर पे एक EDP वर्जन है। तो दोस्तों, रोज़ा की जिस परफ्यूम की इंस्पिरेशन में ये बनाया गया है, इस परफ्यूम की वर्तमान प्राइस या फिर कीमत है 375 पाउंड, विच इज़ इक्वल टू 40,657 इंडियन रुपीज़ आज के दिन में। इट इज़ दैट एक्सपेंसिव जो ओरिजिनल वाला है। और उसकी कॉपी में ये परफ्यूम हमें आज के दिन में मिल रहा है 1499 रुपीज़ में, यानी 1,500 रुपये ही आप मान के चलिए। तो दिस इज़ दी प्राइस सेगमेंट ऑफ दिस आइल बाय स्निफ एंड स्मेल। तो चलिए बात करते हैं इस परफ्यूम की नोट के बारे में और इसको थोड़ा सा मैं स्प्रे कर लेता हूँ। देखिए, ये स्प्रेयर काफ़ी अच्छा सा फंक्शन कर रहा है और लिक्विड जो है ये काफ़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अर्थात एक क्लाउड फॉर्मेशन में ये लिक्विड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जो एग्जैक्टली होना चाहिए। प्रेशराइज्ड पंप यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और ओवरऑल मुझे जिस तरह का ये प्रोजेक्शन लग रहा है इनिशियली इसको स्प्रे करने के बाद, इसे मैं मॉडरेट तो नहीं कहूँगा, पर मैं कहूँगा कि नियर टू हाई परफॉर्मेंस इन प्रोजेक्शन एट द ओपनिंग, बट नॉट एग्जैक्टली वेरी हाई। तो ये परफ्यूम ओपनिंग में एक बहुत ही सुंदर सा एक सिट्रस की वाइब आपको प्रोवाइड करता है। एक लेमनिश ओपनिंग है जहाँ पे आपको मान के चलिए बर्गामॉट, लाइम, लेमन की एक मिली हुई खुशबू मिलता है। उसके साथ एक बहुत ही हल्का सा एक एनिस या फिर एक सौंफ की खुशबू है जो इसमें थोड़ा सा एक स्पाइसी कैरेक्टर को दर्शाता है। बेसिकली ये बहुत ही एक रिफ्रेशिंग सा, एक सूदिंग सा, एक रिलैक्सिंग सा एक सिट्रस वाइब है जो एक्चुअल रोज़ा आयोला ब्लू परफ्यूम में भी आपको एहसास होता है। अगर आप रोज़ा की वेबसाइट में जाके रोज़ा आयोला ब्लू की ओपनिंग की डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो उस डिस्क्रिप्शन के साथ आप देखिएगा ये आइल की जो ओपनिंग है ये बिल्कुल मैच करता है। तो इनिशियली जो टॉप नोट हमें मिलता है, टॉप नोट में मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ एग्जैक्टली अ कॉपी और एन एग्जैक्ट प्रोटोटाइप ऑफ रोज़ा आयोला ब्लू। तो इसकी टॉप नोट पे हमें जो लेमन और बर्गामॉट की एक मिला हुआ वाइब मिलता है, इस वाइब को अगर मैं केमिकल के तौर पे या फिर सिंथेटिक के तौर में जांचने की कोशिश करता हूँ तो मेरे नाक पे अभी जो एहसास है ये काफ़ी नेचुरल टाइप का है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस परफ्यूम में काफ़ी हद तक नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल किया गया है, जिन चीज़ों से सादगी बहुत क्रिएट होता है। बेसिकली क्या होता है, जब महंगे परफ्यूम्स की क्लोन निकाले जाते हैं तो इनके इंग्रेडिएंट्स को रिप्लेस किया जाता है इकोनॉमिकल वर्जन की केमिकल से। पर हर परफ्यूम में इस तरह का काम करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कभी कभार जो एक्सपेंसिव एरोमेटिक केमिकल्स महंगे परफ्यूम में इस्तेमाल होता है और जो एक्सपेंसिव नेचुरल्स होते हैं उनको एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एट ऑल इस परफ्यूम में, इस आइल में मुझे जो वाइब मिल रहा है ये काफ़ी नेचुरल है और काफ़ी प्रीमियम वाइब है। वैसे तो सिट्रस बेस्ड जितने भी परफ्यूम्स होते हैं उनकी ओपनिंग में आप बर्गामॉट और लेमन की एक एहसास एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, पर बेसिकली वो एहसास ज़्यादातर परफ्यूम में हमें मिलता है लिनालिल एसीटेट, लिनालुल और DHM की थोड़ा बहुत कम्बिनेशन से, एंड दैट वाइब इज़ डिटेक्टेबल। तो वो जो सिंथेटिक वाला वाइब है वो अगर कोई व्यक्ति
काफ़ी दिनों से परफ्यूम्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो समझ जाएंगे कि कहाँ पे सिट्रस वाला सेक्टर कम्प्लीटली सिंथेटिक चीज़ों से आ रहा है और कहाँ पे नेचुरल चीज़ें इन सिट्रस के बीच इन्फ्यूज्ड है। तो मुझे इस परफ्यूम की टॉप नोट पे एक सिट्रस का एहसास मिलता है जो काफ़ी हद तक नेचुरल भी है। तो ये नोट मेरे हिसाब से अगर आप एक ऑफिस पे हैं या फिर आपके घर पे हैं या फिर आप ऐसे किसी जगह पे हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है ये रेगुलेट किया गया है या फिर आप एसी के अंदर रह रहे हैं, तो ये परफ्यूम 2 घंटे के आसपास टॉप नोट पे इंडोर्स पे रह जाएगा। और अगर आप धूप में निकलते हैं, अभी जिस तरह की धूप चल रहा है, तो वहाँ पे ये टॉप नोट ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट के आसपास ही लास्ट कर पाएगा, उससे ज़्यादा लास्ट नहीं कर सकता। सो इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग कि टॉप नोट जो है ये बहुत जल्दी इसका निकल जाता है। तो दोस्तों, इस परफ्यूम की टॉप नोट भले ही आपको आउटसाइड एनवायरनमेंट में थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए मिल रहा है, पर फिर भी इसकी जो एहसास है, इसकी जो फील है और जो प्रोजेक्शन है, ये काफ़ी बढ़िया है और आपके आसपास जो लोग रहेंगे उनको ये बहुत ही पसंद आएगा। यू आर सर्टेनली गोइंग टू गेट सम कम्प्लीमेंट आउट ऑफ इट। तो इसके बाद आते हैं इसकी मिडिल नोट पे। तो इसकी मिडिल नोट की जो खुशबू है, इसमें एक बहुत ही बढ़िया लैक्टोनिक कैरेक्टर हमें मिलता है, जो एक क्रीम वाला प्रोफाइल या फिर एक कोकोनट वाला प्रोफाइल आपको प्रोवाइड करता है, जिसके साथ थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि एक गैल्वनम का नोट है, एक बहुत ही हल्का सा एक पेपर वाला नोट है और काफ़ी सारी चीज़ें, हल्का सा एक स्वीट वैनिलिक टोन का भी यहाँ पे एक इन्फ्यूशन मैं इसकी मिड नोट में सेंस कर सकता हूँ। तो इसकी मिड नोट वैसे काफ़ी लास्टिंग करता है और मिड नोट में बहुत सारी चीज़ों की एक मिली हुई एहसास है। कोई भी मटेरियल यहाँ पे ओवर पावर नहीं करता, सिर्फ अपना एक हल्का सा एहसास छोड़ता है। स्ट्रक्चरली मैं यहाँ पे एक हल्का सा सीडारूट का प्रेजेंस भी सेंस कर रहा हूँ। उसके साथ जो मैंने आपको अभी बताया लैक्टोनिकनेस जो है वो काफ़ी बढ़िया कंबाइन कर रहा है। अलॉन्ग विद दिस एक वैनिलिक टच है, एक गैल्वनम का नोट है। जो लोग गैल्वनम के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग कैप्सिकम वाला एक नोट समझ लीजिए मन में। जिस तरह का खुशबू हमें कैप्सिकम से मिलता है, उसका एक बहुत ही डाइल्यूटेड सेंस अगर आप कल्पना करते हैं तो वो इसकी मिड नोट पे आपको मिल सकता है। और मिड नोट काफ़ी अच्छे से लास्ट करता है, 3-4 घंटे ये आराम से आपको दे सकता है। इंडोर्स में ये शायद 4-5 घंटे हो जाए और आउटडोर में ये 3-4 घंटे के आसपास रह जाता है। तो दोस्तों, अगर एरोमेटिक केमिकल की कम्बिनेशन के बारे में हम बात करें मिड नोट को लेके, तो मुझे जो चीज़ें यहाँ पे सेंस होता है वो है काफ़ी सारे लैक्टोन्स और उसके साथ एक बहुत ही बढ़िया केमिकल है जिसका नाम है टॉस्कानॉल। इसका एक सेंस मैं यहाँ पे एहसास कर सकता हूँ। टॉस्कानॉल में बेसिकली आपको एक एनिस टाइप की प्रोफाइल मिलता है, जो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि एप्पल, ब्लैक करेंट ऐसे खुशबू का भी एक थोड़ा सा हल्का सा टच रखता है। अलॉन्ग विद दैट एनिस नोट, दैट ग्रीनिश एनिसिक वाइब इज़ एविडेंट। तो वो वाला एक वाइब मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लैक्टोन्स तो यहाँ पे काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे गामा नोनालैक्टोन या फिर गामा ऑक्टालैक्टोन यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, या फिर डेल्टा डेकालैक्टोन भी यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे जैस्मीन ग्रुप के कुछ चीज़ों को भी मैं सेंस कर सकता हूँ। जैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्कैलरियोलेट है या फिर हिडियन HC का एक हल्का सा प्रेजेंस इसकी मिड नोट में एविडेंट है, क्योंकि इसकी मिड नोट में बहुत सारे लोग एक चंपका या फिर जैस्मीन की भी एक वाइब को सेंस कर सकता है, जो मुझे उतना भी प्रोमिनेंट नहीं लगता, बट कहने के लिए ये भी एक नोट है यहाँ पे एग्जिस्टेंट है and can be sensed by different people who have different olfactive memory related to this perfume. So this is all about its mid note. तो अभी हम आते हैं इस परफ्यूम की बेस नोट पे। तो दोस्तों, इस परफ्यूम की बेस नोट आपको एहसास होता है कुछ 6-7 घंटे के बाद में, जब ये परफ्यूम आपका क्लोज टू स्किन आ जाता है। तो इसकी बेस नोट पे एक बहुत ही बढ़िया कम्बिनेशन मुझे मिलता है एम्बर वाले चीज़ों की, उसके साथ काफ़ी हद तक मस्क है और एम्बर ग्रीस का भी हल्का सा प्रोफाइल है। इसमें एक हल्का सा पचूली का टच है, शायद एक डाइल्यूटेड टच है, या पचूली के साथ एक हल्का सा लेदरी कम्बिनेशन है, जो मेरे हिसाब से केमिकल के तौर पे PTBCHA जो है उसका एप्लीकेशन से यहाँ पे बना हुआ है। और मस्क जो है ये शायद हेल्वेटोलाइट हो सकता है, या फिर एम्ब्रेटोलाइट हेल्वेटोलाइट की एक मिली हुई
मिश्रण यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इसकी मस्क वाली सेंस में आपको एक वाइट क्लीन मस्की नोट मिलता है विथ सम फ्रूटी नुआंसेस, जिसमें एक हल्का सा फ्लोरल वाला पार्ट भी है विद इन द मस्क एंड एक फ्रूटी वाला एसेंस भी यहाँ पे आपको मिलता है, जो काफ़ी एक राउंड नोट को क्रिएट करता है। एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल आई कैन से। बहुत कम ही परफ्यूम है जिनके ड्राई डाउन में आपको इतना बढ़िया एक नोट मिल सकता है। तो इसकी बेस नोट पे पचूली, लेदर और मस्की नोट को छोड़ के हमें जो एहसास मिलता है दैट इज़ एम्बरी नोट, एंड आई थिंक दैट नोट कम्स फ्रॉम सिड्राम्बर, जो IFF कंपनी की एक ख़ास स्पेशलिटी केमिकल है। और उसके साथ थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि नॉरलिम्बानॉल का टच यहाँ पे किया गया हो, अलॉन्ग विथ सम केमिकल्स लाइक एम्ब्रोसेनाइड, लिटिल बिट थोड़ा सा यहाँ पे एम्ब्रोक्सन का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो खैर ये सब तो एरोमा केमिस्ट्री की बातें हैं, बहुत सारे लोगों को शायद ये सब चीज़ें सुनना उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट मैं आपको ये सब चीज़ें बताना इसीलिए चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो परफ्यूम एंथुजियास्ट हैं, जो परफ्यूम मेकिंग की कोशिश घर में करते हैं, वो इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत आइडिया कैच कर सकते हैं कि बेस नोट में किस तरह के मॉलिक्यूल्स डाला जाता है। पर बहुत ही साधारण तौर पे कहे तो यहाँ पे पचूली की एक क्लीन नोट है, उसके साथ एक बहुत ही बढ़िया मस्की नोट है जो वाइट मस्की नोट है, थोड़ा सा फ्रूटी एक हिसाब भी है, और उसके साथ एक एम्बर वाला नोट है और एम्बर ग्रीस का भी नोट है, वो भी बहुत फेंट नोट है, मतलब उतना भी ये सॉल्टी कैरेक्टर को नहीं पकड़ता, और एक मॉजीनेस है यहाँ पे, अर्थात ओक मॉस की एब्सोल्यूट यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है डाइल्यूटेड फॉर्मेट में, या फिर वेरामॉस या फिर एवर्निल नाम के केमिकल को डाल के भी एक मॉजीनेस जो है वो यहाँ पे पैदा किया जा सकता है, या फिर शायद किया गया है उन्हीं चीज़ों से। तो बेस नोट जो है ये काफ़ी देर तक लास्ट करता है, 3-4 घंटे के आसपास आराम से स्किन में बैठ जाता है। कपड़ों में अगर इस नोट की बात करें तो ये तो मेरे ख्याल से जब तक ना आप कपड़ों को धोते हैं, नेक्स्ट वॉश करते हैं, तब तक ये खुशबू यहाँ पे रह जाता है। तो ओवरऑल ये परफ्यूम बहुत ही सेफ एक परफ्यूम है। सेफ मीन्स इसकी कोई भी नोट या फिर किसी भी प्रकार की नोट आपको बहुत ज़्यादा चुभता नहीं है, और बहुत एक स्मूथ एक बैलेंस हिसाब से, एक जैसे हम परफ्यूम ट्रायंगल को हम कल्पना करते हैं, चीज़ें ऐसे ही स्मूथ धीरे धीरे ड्राई डाउन करके नीचे आता है। तो दोस्तों ये परफ्यूम कौन से लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर किस जेंडर में, किस एज में ये परफ्यूम सही तरह से एप्लीकेबल होता है? वैसे तो ये परफ्यूम मेरे हिसाब से यूनिसेक्स है, क्योंकि ये ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो टिपिकल मेल परफ्यूम्स होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा स्वीट है जो टिपिकल फीमेल परफ्यूम्स में हमें मिलता है, पर ये एक यूनिसेक्स बैलेंस में है जो दोनों के लिए ही ठीक ठाक से है। और एज ग्रुप की अगर बात करें तो कोई भी एज ग्रुप इसको पहन सकता है, क्योंकि इसमें सिट्रस नोट है, स्वीट नोट है, तो ये काफ़ी एक वेलकमिंग सा परफ्यूम है। इस तरह से वैसा कुछ डार्क वाइब आपको नहीं मिलता। पर मेरे हिसाब से अगर कोई एक वर्किंग प्रोफेशनल जो शायद गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या फिर कॉरपोरेट में कोई एक अच्छे खासे पोस्ट में काम करते हैं, ऐसे एक व्यक्ति को ये परफ्यूम काफ़ी सूट करता है। ऑफिस गोअर्स के लिए ये अच्छा है, और कैजुअल टाइम के लिए भी ये परफ्यूम इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक पिक्चर के एक्सप्रेशन में अगर मैं इस परफ्यूम की यूज़र को समझाना चाहूँ तो मान के चलिए कि एक व्यक्ति समुद्र के किनारे घूमने गए हैं, एंड ही इज़ स्टेइंग एट ए रिसॉर्ट, जहाँ पे एक शाम का टाइम हो रहा है, जस्ट वो ट्विलाइट वाला पार्ट है कि सूरज डूब रहा है, तो वहाँ पे समुद्र की एक हवा आ रहा है, और वो व्यक्ति एक वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पे है, और एक सिट्रस की खुशबू उनके बॉडी के आसपास एक लिंगर कर रहा है, एक बहुत ही क्लीन सा एक सिट्रस की खुशबू। तो इस तरह की जो वाइब अगर आप पिक्चर के तौर में कल्पना करें तो वो एग्जैक्टली इस परफ्यूम से मुझे एहसास होता है, इस आइल परफ्यूम से मुझे मिलता है बेसिकली। सो दिस इज़ एट ऑल अ मास्टरपीस बाय स्नीफ एंड स्मेल कंपनी। तो दोस्तों आपको स्नीफ एंड स्मेल कंपनी के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। ये कंपनी बेसिकली महाराष्ट्र नागपुर से है, और इस कंपनी के फाउंडर हैं रोहित अग्रवाल। और रोहित जी मेरे बहुत ही करीबी मित्रों में से एक है, और काफ़ी समय से मैं उनको जानता हूँ। एंड ही इज़ अ वेरी स्केप्टिकल पर्सन अबाउट परफ्यूम्स के बारे में वो बहुत जल्दी कुछ रिमार्क नहीं करते, बहुत जल्दी किसी परफ्यूम को वो बहुत अच्छा मार्क्स का भी नहीं देते। वो बहुत जांचने के बाद किसी भी एक चीज़ को कहते हैं कि दिस इज़ गुड, दिस इज़ एक्सेप्टेबल। तो ये इनका नेचर है।
और उन्होंने जब से ये ब्रांड द स्निफ एंड स्मेल चालू किया है तब से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह के क्लोन्स या फिर जिस तरह के इंस्पायर्ड परफ्यूम्स वो ला रहे हैं या फिर जो अपने बने गए चीज़ों को भी वो बेच रहे हैं, ये सारे बहुत ही यूनिक टाइप के हैं। जितने भी परफ्यूम्स आज तक उन्होंने लॉन्च किया है, मोस्ट ऑफ द परफ्यूम्स की सैम्पल मुझे मिला है एंड दिस मटेरियल्स आर प्रिटी गुड। अगर आप इनके कंपैरिजन में दूसरा कोई भी ब्रांड लाते हैं जो क्लोन परफ्यूम्स बनाते हैं, आपको क्लियर फ़र्क दिख जाएगा कि क्या एक प्रीमियमनेस होता है। और क्लोन परफ्यूम में भी जो क्लोजनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं द स्निफ एंड स्मेल कंपनी के तरफ से, वो बाकी ब्रांड्स में मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट करना तो दूर की बात है, वो सादगी की हिसाब शायद दूसरे लोग उतना समझेंगे ही नहीं। क्योंकि मैं पर्सनली प्रोफाइल को बहुत अहमियत देता हूँ। लास्टिंग चाहे थोड़ा सा कम मिले मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो प्रोफाइल का मैच है वो मेरे लिए मैटर करता है। और मेरे विचार पे ये आइल जो है ये काफ़ी हद तक रोज़ा आयोला ब्लू को मैच करता है। और रोज़ा आयोला ब्लू के जैसा एक बहुत ही एक्सपेंसिव परफ्यूम आपको सिर्फ 1,500 रुपये में 50 ml अगर मिल रहा है तो ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन है नीश टाइप की चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो इस बॉटल की एस्थेटिक्स को लेके अगर बात करें तो देखिए सिंपल सा है, बहुत बढ़िया कुछ गेटअप मैं नहीं कहूँगा इसका। ढक्कन जो है ये प्लास्टिक का है पर अच्छा है, मतलब इट फील्स लिटिल बिट हैवी। और ग्राफिक्स जो है ये काफ़ी ठीक ठाक सा है, पर मुझे पर्सनली लगते हैं कि इस टाइप के जो स्टिकर्स है ये थोड़ा सा बच्चों वाले फीलिंग्स देता है। तो अगर इस प्रेजेंटेशन को वो बाद में जाके चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी एस्थेटिक वाइज ये ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी बात जो है वो है परफ्यूम की क्वालिटी। क्योंकि अधिकतर ब्रांड्स जो आज के दिन में कॉपी परफ्यूम्स बेचते हैं या फिर क्लोन परफ्यूम्स बना रहे हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा बॉटल की ताम झाम पे या फिर गेटअप पे खर्च कर देते हैं। पर इन लोगों का परफ्यूम जो होता है ये ना तो ओरिजिनल से उतना मैच करता है और लास्टिंग वाइज कह लीजिए, प्रोजेक्शन वाइज कह लीजिए, किसी भी एस्पेक्ट में अच्छा मार्क्स नहीं ला सकता। तो दोस्तों जिस फैक्टर के लिए हम क्लोन परफ्यूम में पैसे खर्च करते हैं वो फैक्टर होता है इनके सुगंध, और इसकी जो स्मेल है, जो स्मेल प्रोफाइल है, वो सच में आपको एक एक्सपेंसिव परफ्यूम का बहुत ही बढ़िया एहसास देता है और वो भी काफ़ी इकोनॉमिक रेंज में। तो एट ऑल इस परफ्यूम की जो भी एस्थेटिक्स है या फिर एस्थेटिक्स में जो खामियां भी मुझे मिलता है, मैं इन सारे पॉइंट्स को ओवरलुक कर सकता हूँ जस्ट थिंकिंग अबाउट द परफ्यूम इटसेल्फ। और मेरा हिसाब कुछ ऐसा ही है कि काम से काम रखना चाहिए, इतने सारे ग्राफिक्स में ना आके आप परफ्यूम की क्वालिटी में जाइए, उस पर आपको 10 out of 10 मिलेगा इस परफ्यूम से। तो दोस्तों इस परफ्यूम को खरीदने के लिए आप रोहित भाई के साथ संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर, उनकी फेसबुक कम्युनिटी की आईडी, ये सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको इस परफ्यूम खरीदने का लिंक, नंबर सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप नीश टाइप के चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इकोनॉमिक रेंज में, तो मैं आपको ये ब्रांड द स्निफ एंड स्मेल को सबसे पहले रिकमेंड करूंगा। डोंट लुक एट एनी अदर ब्रांड्स विच आर अवेलेबल, फोकस ऑन स्निफ एंड स्मेल अगर आप नीश चीज़ों को बजट रेंज में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग इस परफ्यूम के बारे में अपना रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और मेरे इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए परफ्यूम रिलेटेड जानकारी के लिए। और परफ्यूम मेकिंग के साथ भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं या फिर परफ्यूम मेकिंग रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चंस है, एरोमा केमिस्ट्री आपको जानना है, तो भी आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरा भी फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है फ्रैग ब्रदर्स के नाम से। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नए वीडियो पे।